नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में उपन्यास विधा से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप सभी आज की क्लास को अटेंड जरूर कीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जाते हैं, तो आप सभी चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, मृणाल नामक भाग्यहीना युवती के जीवन की मार्मिक कथा पर आधारित उपन्यास है। पहला ही प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मृणाल नामक भाग्यहीना युवती के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है। व्यतीत, विवर्त, त्यागपत्र या परख। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्यागपत्र यहाँ पर राइट आंसर होगा। और इसके लेखक अगर आपसे पूछा जाए तो जैनेन्द्र कुमार इसके लेखक हैं, याद रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। सरकटी लाश उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए राधा कृष्णदास, बी लज्जाराम मेहता, सी गोपाल राम गहमरी या ऑप्शन डी बाबू देवकीनंदन खत्री। यह प्रश्न परीक्षा में काफी बार पूछा गया था कि सरकटी लाश उपन्यास के लेखक कौन है। तो आपको याद रखना है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गोपाल राम गहमरी जी। ठीक है, क्लियर है आपको। सरकटी लाश उपन्यास किसने लिखा है? गोपाल राम गहमरी ने। अगला प्रश्न है, विराटा की पद्मिनी उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए जैनेन्द्र कुमार, बी वृंदावन लाल वर्मा, सी भगवती चरण वर्मा या ऑप्शन डी यशपाल। ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जाता है कि विराटा की पद्मिनी उपन्यास किसने लिखा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वृंदावन लाल वर्मा ने। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विराटा की पद्मिनी उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा जी। अगला प्रश्न देखते हैं। धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? रंगभूमि, कायाकल्प, गोदान या गबन। धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है यह भी। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गोदान उपन्यास के। वैसे तो ये चारों ही उपन्यास याद रखिएगा मुंशी प्रेमचंद के हैं, ये भी याद रखिए। ये चारों ही उपन्यास मुंशी प्रेमचंद ने लिखे हैं, रंगभूमि, कायाकल्प, गोदान और गबन। इसमें प्रश्न है कि धनिया और झुनिया प्रेमचंद के गोदान उपन्यास के पात्र हैं, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। जिंदे की लाश उपन्यास के रचनाकार हैं वृंदावन लाल वर्मा, गोपाल राम गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी या लाला श्री निवास दास। जिंदे की लाश उपन्यास किसने लिखा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी किशोरी लाल गोस्वामी जी ने। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। जिंदे की लाश उपन्यास किसका है या किसने लिखा है? तो किशोरी लाल गोस्वामी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाग्यवती उपन्यास के रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्णदास, श्रद्धा राम फिल्लौरी या ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। भाग्यवती उपन्यास को किसने लिखा है? श्रद्धा राम फिल्लौरी जी ने। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं श्रद्धा राम फिल्लौरी, याद रखिएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जो परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे इस बार, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। और जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे हैं, चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, यानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे ही काफी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कराए जाने हैं। तो आप सभी चैनल से जरूर जुड़िएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है राग दरबारी, नूतन ब्रह्मचारी, परीक्षा गुरु या ऑप्शन डी नहुस। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परीक्षा गुरु। ठीक है, याद रखिएगा, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु को। अगला प्रश्न है, अज्ञातवास उपन्यास के लेखक हैं इलाज चंद्र जोशी, श्रीलाल शुक्ल, रही मासूम रजा या ऑप्शन डी निर्मल वर्मा। अज्ञातवास उपन्यास किसने लिखा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीलाल शुक्ल का यह उपन्यास है अज्ञातवास। अगला प्रश्न देखते हैं। दमयंती स्वयंवर उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन ए मोहन राकेश, गोपाल राम गहमरी या ऑप्शन सी यशपाल या ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। दमयंती स्वयंवर उपन्यास किसने लिखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट जी ने। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट होगा। दमयंती स्वयंवर के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न देखते हैं।
काजर की कोठरी उपन्यास के लेखक हैं? ऑप्शन ए वृंदावन लाल वर्मा, गोपाल राम गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी या देवकी नंदन खत्री। काजर की कोठरी उपन्यास परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रेणी में आता है कि काजर की कोठरी उपन्यास को किसने लिखा है। राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन डी, देवकी नंदन खत्री जी का यह उपन्यास है काजर की कोठरी, और परीक्षा में पूछा जाता है। यह आंसर को याद कर लीजिए, काजर की कोठरी उपन्यास के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री जी। अगला प्रश्न देखते हैं। अनाम दास का पोथा उपन्यास के लेखक हैं? अनाम दास का पोथा उपन्यास किसने लिखा है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, सरल प्रश्न है, ऑप्शन डी, आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का यह उपन्यास है अनाम दास का पोथा। ये भी पूछ लिया जाता है काफी बार, पर सरल प्रश्न की श्रेणी में आता है कि अनाम दास का पोथा उपन्यास लिखा है आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। दादा कामरेड उपन्यास के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर या ऑप्शन डी यशपाल। दादा कामरेड उपन्यास किसने लिखा है? ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो इस प्रश्न का आपको आंसर याद रखना है। दादा कामरेड उपन्यास के जो लेखक हैं वह हैं यशपाल। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, दादा कामरेड उपन्यास लिखा है यशपाल जी ने। अगला प्रश्न है। भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक हैं अमृतलाल नागर, रामचंद्र शुक्ल, सी वृंदावन लाल वर्मा या ऑप्शन डी भगवती चरण वर्मा। भूले बिसरे चित्र उपन्यास किसने लिखा है? तो इस प्रश्न का भी राइट आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन डी भगवती चरण वर्मा का यह उपन्यास है भूले बिसरे चित्र। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तट की खोज उपन्यास के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए मोहन राकेश, हरिशंकर परसाई जी, सरदार पूर्ण सिंह या राय कृष्ण दास। तट की खोज उपन्यास किसने लिखा है? तो राइट आंसर याद रखिए, ऑप्शन बी, हरिशंकर परसाई जी का यह उपन्यास है तट की खोज। सरल प्रश्न है, आप में से सभी को पता होना चाहिए। तट की खोज उपन्यास लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। जासूस की जासूसी उपन्यास के लेखक हैं ठाकुर जगमोहन सिंह, गोपाल राम गहमरी, यशपाल या राधा कृष्ण दास। जासूस की जासूसी उपन्यास किसने लिखा है? जासूसी उपन्यास ज्यादातर लिखे हैं गोपाल राम गहमरी ने, तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल राम गहमरी का यह उपन्यास है जासूस की जासूसी। अगला प्रश्न दिया गया है। प्रेत और छाया उपन्यास के रचनाकार हैं इलाचंद्र जोशी, श्रीलाल शुक्ल, रही मासूम रजा या निर्मल वर्मा। प्रेत और छाया उपन्यास को किसने लिखा है? तो इस प्रश्न का भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लालचंद्र जोशी ने प्रेत और छाया उपन्यास लिखा है। अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रेणी में ही आता है। प्रेत और छाया उपन्यास किसने लिखा है? इलाचंद्र जोशी जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। परख उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन ए यशपाल, बी डॉक्टर जैनेन्द्र कुमार, सी वृंदावन लाल वर्मा या ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। परख उपन्यास किसने लिखा है? सरल प्रश्न है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, डॉक्टर जैनेन्द्र कुमार का यह उपन्यास है परख। याद रखिएगा, जैनेन्द्र कुमार के भी उपन्यास परीक्षा में पूछे जाते हैं, एक बार उपन्यास के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। जैनेन्द्र कुमार ने जितने भी उपन्यास लिखे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा प्रमुख है त्यागपत्र, वो काफी बार पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। अब अगला प्रश्न दिया गया है। कृषक जीवन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है ऑप्शन ए रंगभूमि, बी प्रतिज्ञा, सी गबन या ऑप्शन डी गोदान। कृषक जीवन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी गोदान। गोदान जो है कृषक जीवन की समस्याओं पर आधारित उपन्यास है, और इसको लिखने वाले जो लेखक हैं वह हैं कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी। याद रखिएगा, कृषक जीवन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने, और जिसका नाम है गोदान। अगला प्रश्न देखते हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास के रचनाकार हैं ऑप्शन ए अज्ञे, बी भगवती चरण वर्मा, सी भीष्म साहनी या ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। शेखर एक जीवनी, इस उपन्यास को किसने लिखा है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन पहला ही सही होगा, अज्ञे जी का यह उपन्यास है शेखर एक जीवनी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक कटोरा खून उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा, गोपाल राम गहमरी, भगवती चरण वर्मा या देवकी नंदन खत्री। एक कटोरा खून उपन्यास किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सही होना चाहिए, देवकी नंदन खत्री राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। एक कटोरा खून उपन्यास लिखा है देवकी नंदन खत्री जी ने। अगला प्रश्न है। रानी नागफनी की कहानी उपन्यास के लेखक हैं
डॉक्टर जैनेन्द्र, हरिशंकर परसाई, डॉक्टर संपूर्णानंद या ऑप्शन डी अज्ञे। रानी नागफनी की कहानी उपन्यास परीक्षा में काफी बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई जी की यह उपन्यास है रानी नागफनी की कहानी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन बी यशपाल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास को किसने लिखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह उपन्यास है। यह भी इसमें प्रश्न बनता है कि बाणभट्ट की आत्मकथा की विधा क्या है? तो राइट आंसर आपको लगाना है उपन्यास पर, आत्मकथा नहीं है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है जिसको लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न है, मुर्दों का टीला उपन्यास के लेखक हैं मोहन राकेश, राम वृक्ष बेनीपुरी, वृंदावन लाल वर्मा या रांगे राघव। तो देखिए, मुर्दों का टीला उपन्यास किसने लिखा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रांगे राघव का यह उपन्यास है मुर्दों का टीला। अगला प्रश्न है, वेणु संहार उपन्यास के लेखक हैं मोहन राकेश, गोपाल राम गहमरी, ऑप्शन सी यशपाल या डी बाल कृष्ण भट्ट। वेणु संहार उपन्यास लिखा है, ऑप्शन डी राइट होगा, बाल कृष्ण भट्ट का यह उपन्यास है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, पर्दे की रानी उपन्यास के रचनाकार हैं ऑप्शन ए इलाचंद्र जोशी, बी श्रीलाल शुक्ल, सी रही मासूम रजा या ऑप्शन डी निर्मल वर्मा। पर्दे की रानी उपन्यास किसने लिखा है? परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में आता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है इस बार आपसे कि पर्दे की रानी उपन्यास के लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इलाचंद्र जोशी का यह उपन्यास है पर्दे की रानी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार ध्यान से देख लीजिए। पर्दे की रानी उपन्यास को किसने लिखा है? इलाचंद्र जोशी ने। अगला प्रश्न है, व्यतीत उपन्यास के लेखक हैं यशपाल, डॉक्टर जैनेन्द्र कुमार, वृंदावन लाल वर्मा या डॉक्टर नगेंद्र। व्यतीत उपन्यास किसका है? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, जैनेन्द्र कुमार का यह उपन्यास है व्यतीत। याद रखिएगा, परख, विवर्त, त्यागपत्र, व्यतीत ये सारे उपन्यास डॉक्टर जैनेन्द्र कुमार के हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुहाग के नुपुर उपन्यास के लेखक हैं अमृतलाल नागर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वृंदावन लाल वर्मा या भगवती चरण वर्मा। सुहाग के नुपुर उपन्यास किसने लिखा है? पहला ही विकल्प यहाँ पर सही होगा, अमृतलाल नागर जी का यह उपन्यास है सुहाग के नुपुर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, श्यामा स्वप्न उपन्यास के रचनाकार हैं ठाकुर जगमोहन सिंह, गोपाल राम गहमरी, यशपाल या राधा कृष्ण दास। श्यामा स्वप्न उपन्यास किसने लिखा है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास है श्यामा स्वप्न, पहला ही विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नदी के द्वीप उपन्यास के लेखक हैं अज्ञे, ऑप्शन बी डॉक्टर संपूर्णानंद, हरिशंकर परसाई या ऑप्शन डी मोहन राकेश। तो नदी के द्वीप उपन्यास को किसने लिखा है? सरल प्रश्न है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पहला ही विकल्प सही होगा, अज्ञे जी का यह उपन्यास है नदी के द्वीप। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास के लेखक हैं इलाचंद्र जोशी, बी श्रीलाल शुक्ल, रही मासूम रजा, निर्मल वर्मा। राग दरबारी उपन्यास को किसने लिखा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीलाल शुक्ल का यह उपन्यास है राग दरबारी, और परीक्षा में काफी बार पूछा जाता है कि राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल का यह उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल टीन की छत उपन्यास के लेखक हैं डॉक्टर जैनेन्द्र, हरिशंकर परसाई, वृंदावन लाल वर्मा या निर्मल वर्मा। लाल टीन की छत उपन्यास किसने लिखा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी निर्मल वर्मा का यह उपन्यास है लाल टीन की छत। याद रखिए, महत्वपूर्ण ही उपन्यास लिए गए हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा कि लाल टीन की छत उपन्यास किसने लिखा है। आपसे पूछा जाए तो निर्मल वर्मा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंजन नयन उपन्यास के लेखक हैं अमृतलाल नागर, रामचंद्र शुक्ल, वृंदावन लाल वर्मा या भगवती चरण वर्मा। खंजन नयन उपन्यास किसने लिखा है? यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है कि खंजन नयन उपन्यास के जो लेखक हैं वह हैं अमृतलाल नागर जी, पहला ही विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, खंजन नयन को लिखा है अमृतलाल नागर ने। अगला प्रश्न है, सन्यासी उपन्यास के रचनाकार हैं इलाचंद्र जोशी, श्रीलाल शुक्ल, रही मासूम रजा या निर्मल वर्मा। सन्यासी उपन्यास किसने लिखा है?
इलाचंद्र जोशी का यह उपन्यास है। पहला ही विकल्प यहाँ पर सही होगा। सन्यासी उपन्यास के लेखक हैं इलाचंद्र जोशी। अगला प्रश्न है, जिंदगी नामा उपन्यास के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए निर्मल वर्मा, बी ममता कालिया, सी कृष्णा सोबती या ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। जिंदगी नामा उपन्यास को किसने लिखा है? कृष्णा सोबती जी ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णा सोबती का यह उपन्यास है जिंदगी नामा। अगला प्रश्न है, मेला आंचल उपन्यास के रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र, मोहन राकेश, श्रीलाल शुक्ल या ऑप्शन डी फणीश्वर नाथ रेणु। मेला आंचल उपन्यास जो कि एक प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है और परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। मेला आंचल उपन्यास के लेखक अगर आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। फणीश्वर नाथ रेणु का यह उपन्यास है और काफी अच्छा प्रश्न है परीक्षा के लिए, देख लीजिएगा। मेला आंचल के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। अगला प्रश्न देखते हैं, अंगूठी का नगीना उपन्यास के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, श्रद्धा राम फिल्लौरी या किशोरी लाल गोस्वामी। अंगूठी का नगीना उपन्यास किसने लिखा है? किशोरी लाल गोस्वामी ने। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। किशोरी लाल गोस्वामी का यह उपन्यास है अंगूठी का नगीना। अगला प्रश्न है, विवर्त उपन्यास के लेखक हैं यशपाल, डॉक्टर जैनेन्द्र कुमार, वृंदावन लाल वर्मा या डॉक्टर नगेंद्र। विवर्त उपन्यास किसने लिखा है? मैंने आपको अभी बताया था, विवर्त उपन्यास के लेखक हैं डॉक्टर जैनेन्द्र का यह उपन्यास है विवर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तितली उपन्यास के रचनाकार हैं अज्ञे, भगवती चरण वर्मा, भीष्म साहनी या जयशंकर प्रसाद। तितली उपन्यास को किसने लिखा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद ने। याद रखिए ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तितली उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो जयशंकर प्रसाद राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, यशपाल, धर्मवीर भारती या जैनेन्द्र कुमार। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास लिखा है धर्मवीर भारती ने। सरल प्रश्न है, सभी को पता होगा। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास लिखा है धर्मवीर भारती जी ने। यहां तक क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जासूस की भूल उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा, गोपाल राम गहमरी, भगवती चरण वर्मा या देवकी नंदन खत्री। जासूसी उपन्यास मैंने अभी कहा था, जासूसी उपन्यास लिखे हैं गोपाल राम गहमरी ने। तो जासूस की भूल उपन्यास लिखा है, ऑप्शन बी राइट होगा, गोपाल राम गहमरी का यह उपन्यास है जासूस की भूल। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निस्सहाय हिंदू उपन्यास के रचनाकार हैं ठाकुर जगमोहन सिंह, गोपाल राम गहमरी, यशपाल या राधा कृष्ण दास। निस्सहाय हिंदू उपन्यास किसने लिखा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी परीक्षा के लिए कि निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राधा कृष्ण दास ने यह उपन्यास लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, आधा गांव उपन्यास के लेखक हैं इलाचंद्र जोशी, श्रीलाल शुक्ल, रहीम मासूम रजा या निर्मल वर्मा। आधा गांव उपन्यास किसने लिखा है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रहीम मासूम रजा का यह उपन्यास है आधा गांव। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन ए अमृतलाल नागर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वृंदावन लाल वर्मा या ऑप्शन डी भगवती चरण वर्मा। मानस का हंस उपन्यास किसने लिखा है? पहला ही विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए अमृतलाल नागर का यह उपन्यास है मानस का हंस। याद रखिएगा ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि मानस का हंस उपन्यास के लेखक के बारे में बताइए, तो अमृतलाल नागर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सेवा सदन उपन्यास के रचनाकार हैं ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, धर्मवीर भारती या मुंशी प्रेमचंद। तो देखिए सेवा सदन उपन्यास सरल प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद जी का यह उपन्यास है। और इनके प्रमुख उपन्यास जितने भी हैं सभी के बारे में पढ़ लीजिएगा क्योंकि इनसे परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो सेवा सदन पूछा जाए तो मुंशी प्रेमचंद राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेरे बंद कमरे उपन्यास के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, श्याम सुंदर दास, मोहन राकेश या मुंशी प्रेमचंद। तो देखिए अंधेरे बंद कमरे उपन्यास किसने लिखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहन राकेश का यह उपन्यास है अंधेरे बंद कमरे। याद रखिएगा ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अंधेरे बंद कमरे उपन्यास के लेखक हैं मोहन राकेश। तो ये है आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज के प्रश्न और क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जा रहे हैं, तो आप सभी चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।